अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। भविष्य के समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं वो हेडलाइंस जो कि आने वाले समय की सुर्खियां बन सकते हैं। शनि और राहु की जोड़ी से हिला देश, उत्तर भारत बना कर्म की रणभूमि। जी हां, राजनीति में भूचाल, मंदिरों में मतभेद, क्या शनि का प्रभाव शुरू हो गया है? संत या स्वार्थ? आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ा बड़ा खुलासा सामने आने वाला है जब ग्रहों ने दिल्ली को घेरा, सत्ता के गलियारों में उठी रहस्यमयी हलचल। भारत का कर्मकाल शुरू, सत्य और छल के बीच होने वाला है अंतिम संघर्ष। जी हां, तो हेडलाइंस के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। और भारत पर शनि के स्थान परिवर्तन का, नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। तो भारत वो भूमि है जहां कर्म और ग्रह का हर युग में संतुलन तय होता आया है। और अब जब शनि ग्रह लौटे हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, तो ब्रह्मांड की नज़र सीधी भारत पर पड़ रही है, क्योंकि यही वो भूमि है जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं। और इस बार शनि स्वयं निर्णायक बनने जा रहे हैं। 4 अक्टूबर 2025 को शनि और राहु दोनों ही एक नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में सक्रिय रहेंगे। शनि लगभग 60 डिग्री मीन राशि पर, जबकि राहु मीन राशि के पीछे वाले भाग यानी 29 डिग्री कुंभ पर रहेंगे। और ये खगोलीय युति कर्म प्रज्वलन योग कहलाती है, यानी छिपे कर्मों का उजागर होना देखा जाता है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार इस अवधि में पृथ्वी का जियो मैग्नेटिक डिप जो है वो भारत उपमहाद्वीप की लॉन्गिट्यूड रेखा यानी 77 अंश और 88 डिग्री के करीब होगा। इसका अर्थ यह है कि भारत का उत्तरी भाग यानी यूपी, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड जो ये स्थान है, जो राज्य हैं, ग्रहों के चुंबकीय प्रभाव के केंद्र में रहने वाले हैं। इसी दौरान सूर्य, बुध और केतु का संयोग तुला राशि में होगा, जिससे ट्रुथ एक्सपोजर विंडो नामक एक खगोलीय स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, जो आमतौर पर भ्रष्टाचार, साजिश और छिपे सच को उजागर करती है। अगर ज्योतिषी संदर्भ में देखा जाए तो शनि न्याय, कर्म और प्रतिशोध का ग्रह माना जाता है, और राहु जो है वो भ्रम, छल और गुप्त राजनीति का प्रतिनिधि माना जाता है। अगर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की बात करें तो ये वो स्थान है जहां छिपे कर्म प्रकट होते हैं, यानी जो भीतर था वो अब बाहर आने वाला है। और जब ये तीनों ऊर्जा भारत जैसे कर्म प्रधान देश में मिलती है तो इसका परिणाम 3 स्तर पर देख सकते हैं, यानी राजनीतिक परिवर्तन, धार्मिक उथल पुथल और प्राकृतिक संकेत। जी हाँ, और इसका संभावित असर क्या होने वाला है, चलिए अब हम आपको बताते हैं। तो इसका जो पहला असर होगा वो राजनीतिक भूचाल आ सकता है। जी हाँ, पॉलिटिकल टर्बुलेंस दिख रहा है इस शनि के नक्षत्र परिवर्तन के कारण, और इसकी संभावित अवधि जो है वो राजनीतिक भूचाल की वो हमें दिख रही है 25 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 के बीच। जी हाँ, ज्योतिष के अनुसार जब शनि मीन राशि में पूर्व भाद्रपद पर आता है तब सत्ता परिवर्तन या छिपे गठबंधन टूटने की संभावना बढ़ जाती है। भारत में इस दौरान किसी बड़े राजनीतिक चेहरे से जुड़ा कोई वित्तीय या कोई ऐसा स्कैम सामने आएगा जो लोगों को हैरान कर देगा। इस दौरान कोई गुप्त रिकॉर्ड लीक हो सकता है, पुराने बयान या डील्स उजागर हो सकते हैं, किसी बड़ी परीक्षा के प्रश्न पत्र भी इस दौरान जो है वो लीक हो सकते हैं, यानी कि कोई ऐसा घटनाक्रम होगा जो लोगों को बिल्कुल अचंभित कर देगा और लोग ये नहीं सोच पाएंगे कि भाई ये हो क्या गया। अब आपको बताते हैं कि ऐसा पहले कब हुआ था। 1995 में भी जब शनि इसी नक्षत्र में था तब भारत में राजनीतिक अस्थिरता और पार्टी का विभाजन हुआ था, यानी तब जो है यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट जो है क्राइसिस में आ गई थी। अब बात करते हैं इसरो और इंडियन स्पेस रिसर्च जनरल 2024 के अनुसार वैज्ञानिक क्या चेतावनी दे रहे हैं। जी हाँ, तो इस अध्ययन के अनुसार अक्टूबर नवंबर में पृथ्वी के ऊपर सोलर रेडिएशन स्पाइक जो है वो भारत की लॉन्गिट्यूड पर उच्चतम अवस्था में रहेगा, जिसका कोरिलेशन ह्यूमन स्ट्रेस एंड एग्रेसिव डिसीजन पैटर्न से जुड़ा पाया गया है। यानी सत्ता में बैठे लोग इस दौरान भावनात्मक फैसले ले सकते हैं, और इसी फैसले के कारण सत्ता की जो पूरी समीकरण है वो बदल सकता है। ये आप देख सकते हैं कि केंद्र की जो सरकार है वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहाँ पर कोई ऐसा
भ्रम हो सकता है या ऐसी पावर की लड़ाई हो सकती है जिसमें जो सत्ता में अभी जो गठबंधन दल हैं वो कहीं से सरकार के सामने एक बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो समर्थन वापसी की धमकी तक देना शुरू करें। और अगर ये अगर ये जो गठबंधन के दल हैं, अगर इनकी संख्या अधिक होती है तो सरकार भी अल्पमत में आ सकती है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। ये हम सिर्फ आपको शनि के नक्षत्र के प्रभाव के आधार पर बता रहे हैं। और इसी के साथ जो साइंटिफिक स्टडी है, यानी कि जब हमारी जो धरती है इसके अक्ष में अगर कहीं से भी कोई भी हल्का सा भी परिवर्तन आता है तो उसका सीधा असर जो है वो हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, और हम तब ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो कई बार जो है चौंकाने वाले हो सकते हैं। अब बात करते हैं जो दूसरी घटना होने वाली है, वो धार्मिक उथल पुथल और सामाजिक तनाव, यानी कि सिविल वॉर की तरफ कुछ स्थितियां जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसकी संभावित अवधि जो है वो 10 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 के बीच देखी जा रही है, जब राहु और शनि की जोड़ी जो है जब पूर्वा भाद्रपद में होगी तब समाज में छिपे मतभेदों का विस्फोट हो सकता है। और भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में धार्मिक या सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ सकती हैं, और ये वो समय होगा जब किसी बड़ी धार्मिक संस्था या आध्यात्मिक गुरु से जुड़ा विवाद अचानक वायरल हो सकता है। और यही कारण होगा कि जब ये विवाद सामने आएगा तो समाज दो भागों में बंट सकता है। ये विवाद दो धर्मों के सामाजिक गुरुओं के बीच भी हो सकता है, और हो सकता है कि किसी एक संप्रदाय के जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनसे संबंधित कोई बड़ा विवाद जो है वो सामने आ सकता है। और अब आपको बताते हैं कि इसका वैज्ञानिक तथ्य क्या हो सकता है। तो इसरो की एक आइनोस्फेरिक डिस्टर्बेंस स्टडी जो 2023 में की गई थी, उसमें यह पाया गया कि जब सोलर फ्लेयर और प्लेनेटरी प्रेशर जब बढ़ता है तो इस दौरान मानव के मस्तिष्क का व्यवहार जो है वो कहीं जो है बदलता है, और इसे कलेक्टिव ट्रिगर कहा गया है। यानी कि जब इस तरह की स्थिति आती है, यानी जब सौर तूफान आता है, तो उस समय जो मानव का मस्तिष्क होता है वो कुछ विपरीत दिशा में व्यवहार करने लग जाता है, और इसके कारण जो है एक तनाव की स्थिति बन जाती है। और यही वो कारण होता है जबकि एक बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो हिंसा के लिए प्रेरित हो जाती है। आप समझिए, जब भी कोई ऐसे आंदोलन होते हैं, जब लोग सड़क पर उतरने लग जाते हैं, तब आप समझिए कि हो सकता है इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण हो सकता है, सामाजिक असंतोष हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसी समय ये असंतोष उभरा क्यों? तो कोई ना कोई ग्रहों की ऐसी स्थिति होती है जब ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं जबकि आपको इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। तो हमारा जो एक अध्ययन है उसके अनुसार, और ये अब हम आपको बता रहे हैं कि वैज्ञानिक और ज्योतिषी दोनों अध्ययन के अनुसार हम अब आपको बता रहे हैं कि आखिर ये क्यों होने वाला है। तो जो हमने आपको एक समय अवधि दी है 10 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच, जब राहु और शनि की युति बनेगी, तब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में धार्मिक या सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ सकती हैं। और यही वो समय होगा जब किसी बड़ी धार्मिक संस्था या फिर किसी आध्यात्मिक या धर्म गुरु के साथ कोई जुड़ा एक विवाद अचानक वायरल हो सकता है, और ऐसी स्थिति में समाज जो है दो भागों में बंट सकता है। तो ये एक जो है तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है, और ये भी एक कारण हो सकता है कि सोलर तूफान इस दौरान काफ़ी तीव्र स्थिति में होगा। यानी कि जो सौर तूफान से निकली जो फ्लेयर्स हैं वो मानव मस्तिष्क को प्रभावित करेंगी, और यही कारण होगा कि एक बड़े पैमाने पर लोग जो है वो प्रदर्शन के लिए या हिंसा के लिए सड़क पर उतर आए, और इसके कारण जो है वो समाज में एक विघटनकारी स्थिति बन सकती है। अब बात करते हैं इसका प्राकृतिक और इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो इसके लिए जो ये युति बन रही है इसमें हम देख रहे हैं कि 5 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच, यानी कि 5 दिसंबर से 20 दिसंबर 2025 के बीच भारत के उत्तर और पूर्वी हिस्से, विशेषकर नेपाल सीमा क्षेत्र में हल्के से मध्यम भूकंप आ सकते हैं। जी हाँ, और इसी तरह से पश्चिमी तटीय क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में समुद्री हवा की दिशा बदलने के कारण एक बड़ी प्राकृतिक दुर्घटना
हो सकती है और इसका जो सीधा असर होगा वो समुद्री व्यापार और मछुआरों की गतिविधियों पर पड़ेगा, यानी कि मछुआरों को एक बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो समुद्री व्यापार के से जुड़े हुए लोग हैं उन पर भी ये एक बड़ा असर डालता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ हिमालय क्षेत्र में मैग्नेटिक पल्स डिस्टरबेंस के भी संकेत मिल रहे हैं, यानी कि हिमालय क्षेत्र में चुंबकीय जो गतिविधि है वो परिवर्तित हो सकती है, जिसे वैज्ञानिक माइनर क्लस्टरल एडजस्टमेंट पीरियड कहते हैं। अगर वैज्ञानिक तथ्यों की बात करें तो भारत का मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जो है वो IIG डेटा मुंबई ऑब्जर्वेटरी 2024 की एक स्टडी बताती है कि नवंबर दिसंबर में प्रतिवर्ष जो है वो 0.9 अंश से बढ़कर के 1.4 अंश तक पहुंच जाता है, जो कि ये दर्शाता है कि प्लैनेटरी जो रेनोसेंस के कारण पृथ्वी की सतह पर सूक्ष्म असंतुलन पैदा होता है और ये हर साल जो है वो नवंबर दिसंबर में होता है। इसी कारण नवंबर दिसंबर के समय कोई भी इस तरह की मानसिक तकलीफ आपको हो सकती है और कोई हिंसक प्रदर्शन भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसका आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ने वाला है इस घटना पर। तो लोगों में इस समय संवेदनशीलता जो है वो बहुत कम हो जाएगी, यानी कि आंतरिक विघटन जो है वो बढ़ेगा और सत्य की खोज में लोग निकल पड़ेंगे और कई व्यक्ति अपने जीवन के छिपे पहलुओं को समझना भी आरंभ कर देंगे और कुछ लोगों में आध्यात्मिक जागृति भी आ सकती है, तो कुछ लोगों में आत्मविनाश की प्रवृत्ति भी आ सकती है। तो जो हमने आपको समय बताया 5 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच, इस समय आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि ये समय जो है हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो मानसिक अवसाद की स्थिति में आत्महत्या की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। तो अगर इस समय आपको मानसिक स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई गिरावट लग रही है, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस लग रहा है, तो इसके लिए आप तुरंत जो है वो किसी साइकेट्रिक से संपर्क करें, अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे आप डिस्कस करें, क्योंकि ये समस्या सिर्फ आपकी मानसिक नहीं है, ये जो है ग्रहों की स्थिति के कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए जब आपको ये पता होगा कि इस घटना के पीछे सिर्फ आपकी परिस्थितियां जिम्मेदार नहीं हैं, लोग जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि वो आकाशीय गतिविधियां भी जिम्मेदार हैं जो कि अपनी स्थिति का प्रभाव आपके ऊपर छोड़ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने आत्मविनाश का कोई कदम उठा सकते हैं। इसलिए 5 दिसंबर से 20 दिसंबर 2025 के बीच अगर आपको किसी भी प्रकार की डिप्रेशन की समस्या आती है तो इसे आप ये मत समझिएगा कि ये आपकी परिस्थिति के कारण है। इसका जो दूसरा रीज़न है वो आकाशीय गतिविधि है उसके कारण ऐसा हो रहा है। और ये भी वैज्ञानिकों का भी कहना है, ज्योतिषी जो अध्ययन है उससे भी हमें ये पता चल रहा है कि इसी दौरान जो है समाज में ब्लैक एंड वाइट सोच जो है यानी एक्सट्रीम बढ़ेगी, यानी कि लोग जो है धर्म और अधर्म की तरफ अचानक से अपने आप को बांट सकते हैं, यानी कि कोई पूरी तरह से आस्था में डूब जाएगा तो कोई पूरी तरह से अविश्वासी हो जाएगा, यानी कि ईश्वर या किसी तीसरी सत्ता के प्रति उसका विश्वास कम हो जाएगा। अब इंडियन साइकेट्रिक रिव्यू 2023 में एक अध्ययन किया गया था, उसके अनुसार ये पाया गया है कि नवंबर दिसंबर में भारत में सीजनल एफेक्टिव रिएक्शंस और सोशल पोलराइजेशन इंडेक्स दोनों बढ़ जाते हैं। ज्योतिषी दृष्टि से ये शनि के प्रभाव का चरम काल माना जाता है और यही कारण होता है कि इस दौरान जो है वो सामाजिक रूप से विघटन तो देखने को मिलता है और लोग जो है मानसिक रूप से अस्थिर भी महसूस करने लग जाते हैं। तो चलिए चलते चलते अब हम आपको एक बार पुनः आने वाले समय की हेडलाइन से अवगत करा देते हैं। जी हाँ, तो आज की इस स्थिति में हम आपको बस यही संकेत करेंगे कि इस समय आप अपना मानसिक संतुलन बना करके रखिएगा। भारत केवल एक देश नहीं, ये ब्रह्मांड की कर्मभूमि है और हर ग्रह का निर्माण जो है, हर ग्रह का निर्णय पहले महसूस होता है। तो चलिए चलते चलते अब आपको एक बार हेडलाइंस से अवगत करा देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र डालते हैं। शनि और राहु की जोड़ी से हिला देश, उत्तर भारत बना कर्म की रणभूमि। राजनीति में भूचाल, मंदिरों में मतभेद, क्या शनि का प्रभाव शुरू हो गया है?
संत या स्वार्थ। आज शनि और राहु की जोड़ी से हिला देश, उत्तर भारत बना कर्म की रणभूमि। जी हां, राजनीति में भूचाल, मंदिरों में मतभेद, क्या शनि का प्रभाव शुरू हो गया है? संत या स्वार्थ, आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ा बड़ा खुलासा सामने आने वाला है जब ग्रहों ने दिल्ली को घेरा, सत्ता के गलियारों में उठी रहस्यमयी हलचल। भारत का कर्मकाल शुरू, सत्य और छल के बीच होने वाला है अंतिम संघर्ष।